हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप इस ड्रामा के पिछले पार्ट को नहीं देखे तो जरूर उसको भी देख लीजिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लैन और अपनी फोटो देख के यंग जांगयोन से पूछती है ये सब क्या है। जांगयोन कहता है मैं इसलिए नहीं चाहता कि मेरी चीजों को कोई हाथ लगाए। यंग कहती है ये फोटो तुम्हारे पास कैसे आया? ये फोटो देख के ऐसा लग रहा है कि मैं उसकी गर्लफ्रेंड या और कुछ हूँ। क्या तुम्हें पहले से सब कुछ पता था? क्या मैं इसकी गर्लफ्रेंड थी? जांगयोन कहता है मैं भी ये फोटो पहली बार देख रहा हूँ। विश्वास करो, मेरा ये चीज पिछले 1 साल से मेरे साथ हो रहा है। उसे फोटो खींचने का बहुत शौक था और वो सारी फोटो वो अपनी चीजों के अंदर रखता था और फिर वो उसे बहुत सारे फोटो भी दिखाता है। ये कहती है अच्छा ऐसी बात है, हम लोग इतने करीब थे लेकिन मुझे तो कुछ भी याद नहीं आ रही। उम्मीद करती हूँ हमारी यादें अच्छी हो। और फिर कहती है क्या मैं इस तस्वीर को रख सकती हूँ? जांगयोन हाँ कहता है। फिर वो दोनों एक स्टोर में खाना खाने के लिए जाते हैं। कहती है मुझे एक बात बताओ, अगर लैन तुम्हारा सगा भाई है तो तुम दोनों का सरनेम अलग अलग क्यों है? जांगयोन कहता है मैं जब 10 साल का था हमारी माँ लैन को लेके घर छोड़ के चली गई थी। उसके बाद उसने माँ का सरनेम यूज किया और मैंने पापा का। ये कहती है तो फिर तुमने अपने माँ के साथ क्यों नहीं गए? जांगयोन कहता है शायद वो मुझे लेके नहीं जाना चाहती थी। मेरा भी तुम्हारे जैसा ही हाल है, मेरे परिवार में भी कोई नहीं। मेरा माँ मुझे छोड़ के चली गई, भाई मर गया और पापा इतना विधि थे कि उनके साथ मेरा रिश्ता ही टूट गया। तो यंग को ये सब सुन के बहुत ही बुरी लगती है। उसके बाद रूम में यंग उसी फोटो को देखती है और सोचती है जो 3 महीने की यादें मैं भूल चुकी हूँ। उसमें लैन था और हम तीनों कोई न कोई वजह से तो जुड़े हुए होंगे। और जांगयोन की बात को सोचती है जब उसने कहा था लैन का खून उसके गर्लफ्रेंड ने की थी। तो यंग सोचती है कि तो फिर उसकी गर्लफ्रेंड कौन थी और उस फोटो को उसने अपने वॉल पे पिन कर देती है। इधर जांगयोन अपनी मम्मी का एक सीडी देखता है और दुखी होता है। नेक्स्ट डे यंग सभी को उनके आज का प्रैक्टिस का नोट देती है और जब वो मिस आयंग को ये देती है वो देखती है वहाँ पे एक सीडी रखा हुआ है। मिस आयंग उसे देख के कहती है इसे देख के मेरी यादें ताजा हो गई है। ये और मैं एक साथ परफॉर्म करते थे। ये एक बहुत बड़ी स्टार थी पर शादी के बाद सब कुछ खत्म हो गया। इसका बेटा पिछले साल एक्सीडेंट में मर गया था। यंग पूछती है कौन? मिस आयंग कहती है किम लैन, मतलब कि यही जांगयोन और लैन का मम्मी है। और यंग को जब ये बात पता चलती है वो तो बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है। मिस आयंग कहती है लैन के मरने के बाद एक अफवाह उड़ा था कि उसके पापा ने उसको मार डाला है क्योंकि लोगों को लगता है कि लैन शादी से पहले ही पैदा हो गया है और एक्सीडेंट के बाद भी उसके पापा ने उसके बेटे की मौत की इन्वेस्टिगेशन नहीं कर पाए। उन्होंने इस खून को एक्सीडेंट बता दिया ताकि वो अपने बीबी से बदला ले सके। प्रैक्टिस के टाइम भी यंग इसी बात को ही सोच रही है और जांगयोन को देख के सोचती है क्या इसे पता है कि इसकी माँ को लेके ये सब अफवाह उड़ा है। प्रैक्टिस के बाद जांगयोन जब बिल्डिंग से बाहर आ रहा था वो देखते हैं सुयंग उससे मिलने के लिए आई है। तो फिर वो दोनों एक कैफे में जाके बैठती है। सुयंग कहती है मैं डायरेक्ट पूछना चाहती हूँ कि तुमने यंग से दोस्ती की? जांगयोन कहता है हम दोनों पड़ोस में रहते हैं, इसी तरह हम दोनों की दोस्ती हो। सुयंग कहती है बेवकूफ किसी और को बनाना। मुझे पता है कि तुम जानबूझ के उससे दोस्ती की और तुम तो लैन के बड़े भाई हो ना? जांगयोन कहता है हाँ मैं लैन का बड़ा भाई हूँ और मुझे जानना है कि उस दिन क्या हुआ था क्योंकि वो दोनों उस दिन एक साथ थी। सुयंग कहती है ये किसी और प्लेस में और डेट में मिली थी। तो तुम कैसे कह सकते हो कि वो दोनों एक साथ? पुलिस भी यकीन के साथ ये नहीं कह पाया कि वो दोनों एक साथ थे उस दिन। जांगयोन कहता है ईएन की बैग मेरे भाई के कार से मिली जो कि बाद में तुमने पुलिस से ले। देखो मेरा भाई मर चुका है और ईएन जिंदा है, वही एक लौता आई विटनेस है। मुझे बस जानना है कि उस दिन मेरे भाई के साथ क्या हुआ था और तुम्हें इतना तकलीफ क्यों हो रही है? तुम्हें किस बात का डर है? तुम एक साइकियाट्रिस्ट हो, मतलब कि एक्सीडेंट के बाद तुमने उससे बात की थी। तुम्हें नहीं लगता उसने मेरे भाई का खून किया है क्योंकि मेरे भाई को किसी ने चाकू मारा था? तुम्हें डर है कि उसे उस दिन की बातें याद न आ जाए क्योंकि तुम्हें लगता है कि तुम्हारी प्यारी बहन खूनी हो सकती है। सुयंग बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और उसके मुंह पे पानी फेंक के मारती है और कहती है मुझे नहीं पता कि तुम क्या कह रहे हो, पर यंग से दूरी रहना नहीं तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। और फिर वह से जाने लगती है पर कोई पीछे से उनका फोटो क्लिक कर लेता है। इधर यंग जब जुआन के रूम में आती है देखती है जुआन सोया हुआ है पर जुआन तो सोने का बस एक्टिंग कर रहा है और वो यंग से प्रैंक करता है और यंग तो सच में डर जाती है। फिर वो दोनों बाहर आके बैठते हैं। यंग उससे पूछती है आपने कहा था कि आपने लैन के साथ परफॉर्म किया है, वो कैसा इंसान था? जुआन कहते तुम अचानक ये क्यों पूछ रहे हो? यंग कहती है मुझे लैन और मेरी एक फोटो मिली और उस फोटो को देख के लगता है कि जैसे हम दोनों बहुत करीब थे पर मेरे एक्सीडेंट होने के बाद मैं उसके बारे में सब कुछ भूल चुकी हूँ, इसलिए मुझे उसके बारे में जानना था।
पर छोड़िए, आपको अगर नहीं बताना है तो कोई बात। जुआन कहता है वो एक अच्छा लड़का था, सबसे घुल मिल जाता था और एक जीनियस भी था। इयन कहती है मुझे दुख है कि वो हम लोगों के बीच में नहीं है, पर जुआन को देख के लगता है कि उसे लैन के बारे में और भी बहुत कुछ पता है। इधर जांगयन अपने पापा से मिलने के लिए जाता है तो मिस्टर जैंग कहता है ये सब काम छोड़ दो और अमेरिका चले जाओ और अपना पढ़ाई पूरी करो। लैन के मौत का इन्वेस्टिगेशन बंद करो और इयन को परेशान मत करो। जांगयन कहता है क्यों, आपको किसी बात का डर है? मिस्टर जैंग कहता है मैं तुम्हारे भले के लिए कह रहा हूँ। जांगयन कहता है आपको तो बस अपने भलाई के बारे में ही पड़ी है, आप दूसरों के बारे में भी सोचते हैं। आपके बेटे का शरीर के अंग फटने से मौत हो गई है, पर आपने तो ऑटोप्सी भी नहीं करवाई और पुलिस को जांच भी नहीं करने दिया और बिना फ्यूनरल के उसे दफना दिया। मिस्टर जैंग कहता है पागल मत बनो, मैं दोबारा नहीं कहने वाला, और फिर वहाँ से जाने लगता है। तो जांगयन कहता है तो फिर क्या वो अफवाह सच है कि आपने ही आपके बेटे को मारा है? मिस्टर जैंग ये सुन के बहुत ही गुस्सा हो जाता है और उसे थप्पड़ मारता है और गुस्सा करते हुए वहाँ से चला जाता है। इधर सुयंग इयन की हिप्नोथेरेपी की वीडियो देखती है जिसमें इयन कहती है कि वो एक अंधेरे रास्ते में भाग रही थी, वहाँ पे ज्यादा गाड़ी भी नहीं है और उसके हाथ में एक चाकू। सुयंग पूछती है कैसा चाकू? इयन कहती है इंसान मारने वाला चाकू, और वो चाकू आधा मोड़ा जा सकता है और मेरे हाथ में खून लगा हुआ। सुयंग और नहीं देख पाती इसलिए वो पेन ड्राइव को खोल लेती है और अपने हाथ पे छुपा लेती है। इधर इयन की आंटी उसे एक ब्लाइंड डेट में भेजने जाती है क्योंकि सुयंग को वो नहीं भेज सकती क्योंकि उसकी पैर टूट गई है और इयन को मजबूरन जाने के लिए मारना पड़ता है। उसके बाद सुयंग जब घर में आती है इयन उससे पूछती है सुयंग पिछले साल मेरा एक्सीडेंट कहाँ पे हुआ? सुयंग कहती है क्यों, तुम्हें पता नहीं है क्या? मैंने तो तुम्हें बताई थी। इयन कहती है हाँ मुझे पता है, पर तुमसे कोई गलती तो नहीं हुई है ना? क्योंकि मैं जांगयन के साथ लैन के एक्सीडेंट प्लेस में गई और मुझे ऐसा लगता है कि मैं उस प्लेस में पहले भी आ चुकी हूँ। सुयंग ये सब सुन के बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और कहती है तुम इतनी बेवकूफ कैसे हो, तुम किसी भी लड़के के साथ किसी भी जगह पे कैसे जा सकते हो अगर वो बुरा लड़का हुआ तो, और तुम जरा संभाल के रहा करो। इयन उसकी हरकत से थोड़ी सी डर जाती और उसे समझ में नहीं आई कि सुयंग अचानक इतना गुस्सा क्यों हो गई। इधर जुआन हायुनजू को मनाने के लिए आता है जहाँ पे वो पढ़ाती है। पहले तो हायुनजू थोड़ा सा गुस्से में रहती है पर बाद में मान जाती है। फिर जुआन उसे अपने घर में लेके आता है। हायुनजू कहती है मैं हॉस्पिटल में गई थी, अब तो मुझे यहाँ पे बचाने का मौका दो। जुआन कहते है तुम इतना जिद क्यों कर रहे हो, तुम पहले ठीक हो जाओ बाद में बजा। हायुनजू कहती है कंडक्टर बनने के बाद ये तुम्हारा पहला शो है और मैं भी इसमें रहना चाहता हूँ क्योंकि ये मेरे लिए बहुत मायने रखता है। जुआन कहता है ठीक है पर तुम्हें वादा करना पड़ेगा कि तुम ठीक हो जाओगी, और दोनों में सब कुछ ठीक हो जाता है। हायुनजू कहती है तुम जब गुस्सा हो गए थे मुझे बहुत चिंता हो रही थी तुम्हारे लिए। जुआन कहता है मैं गुस्सा नहीं हो गया था, मुझे लगा तुम मुझ पर शक कर रहे हो। अच्छा ठीक है, अगर तुम्हें मुझसे कुछ पूछना है तो तुम मुझे पूछ सकते हो, मैं सबका आंसर दूंगा। हायुनजू कहती है मुझे कुछ पूछना नहीं है पर मुझे रिसेंटली एक बात पता चली। क्या तुम्हें पता है कि लैन का एक बड़ा भाई भी था और वो अभी इस ऑर्केस्ट्रा में ही काम करता है? तो यहाँ पे इस एपिसोड का एंड होता है। तो दोस्तों अगर वीडियो थोड़ा सा भी अच्छे लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।